मीमोसा पुडिका, टच मी नॉट, छुई मुई नॉट। इसको डेफिनेट आपने कभी कभी ट्राई किया होगा बचपन में या कुछ बड़े होने के बाद भी। होता क्या है, जब हम टच करते हैं तो उसके जो लीव्स है वो ड्रूप हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, राइट। तो वो हमने बहुत बार ट्राई किया है, समझा है, देखा है रील्स के अंदर, बट आज समझने वाले कि उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, राइट। वो प्लांट का नाम है मीमोसा पुडिका, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से टच मी नॉट, मुझे छूना मत, है ना। सो ये जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं नेस्टिक एक्टिविटी, नेस्टिक मूवमेंट, और मोस्ट प्रॉपर्ली बोलना बोलो तो उसको बोल सकते हैं सिस्मोनास्टिक एक्टिविटी। सही है। तो आज इसको हम लोग समझने का ट्राई करेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी चलने वाली है। देखो इस तरीके से कुछ इसका पूरा लीफलेट होता है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया मैंने, बराबर है। इसमें जो मिड लाइन जा रही है इसको हम बोलना पड़ेगा रैचिस, यहाँ पे दिखाया मैंने रैचिस। उसके बाद रैचिस से निकलते हैं लीफलेट्स, तो उसमें उसकी जो डाली होती है उसको बोलना पड़ेगा पैट्यूल, और ये हो गया उसका मेन लीफ। लेकिन मेन लीफ के बेस पार्ट में नीचे अगर आप देखो बेस पार्ट का लीफ, यहाँ पे आपको दिख रहा है पल्विनस, और कैसे पल्विनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए, बराबर है। तो जब कभी हम लोग इसको टच सेंसेशन देंगे तो एक्टिविटी क्या होने वाली है वो हम लोग समझने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर समझ लो टच सेंसेशन मिला एट दैट पर्टिकुलर साइड, अगर समझ लो कि यहाँ पे टच सेंसेशन मिला, टच हुआ, बराबर है, तो आगे एक्टिविटी क्या चलेगी और किस तरीके से सारे के सारे लीव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लीफलेट वो मुरझा जाएंगे, ड्रूप हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। सही है। तो इसके लिए ये कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है टच स्टिमुलस कॉजेस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, मतलब जहां पे टच किया है वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होने वाले हैं। ओके, देखो यहाँ पे दो चीज है, इलेक्ट्रो भी है, केमिकल भी है। इसका भी क्या होगा कि समझ लो कि एक सेल है छोटा सा, बराबर है, उसके सराउंडिंग में बाकी बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे क्या है सेल्स है। सही है। तो समझ लो कि यहाँ पे मैंने टच किया, क्या किया मैंने यहाँ पे टच किया, तो टच स्टिमुलस कहां मिला, ये सेल को मिला। सही है। तो ये सेल में से केमिकल, जो मेन केमिकल रहेगा सेल का, वो बाकी सारे सेल्स में इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा उसके सराउंडिंग में। सही है। और आगे बाकी उसके ऊपर के सेल में भी जाता रहेगा, मतलब हर एक सेल के सराउंडिंग में वो स्प्रेड होता रहेगा। ये हो गया केमिकल चेंजेस। और उसी के साथ यहाँ पे आयनिक चेंजेस भी होगा, यहाँ पे लिखा है केमिकल प्लस इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रो मींस क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चेंजेस होगा, मतलब कि यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो आयंस भी कहां से कहां जाएंगे, वो आयंस भी जाएंगे एक सेल से दूसरे सेल के सरफेस के ऊपर। सही है। तो इस तरीके से क्या होगा, आयोनिक मूवमेंट भी होगी, ये आपको यहाँ पे जस्ट दिख रहा होगा। सही है। तो जैसे ही टच किया तो दो अलग अलग मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, एक हो रही है केमिकल मूवमेंट, दूसरी हो रही है इलेक्ट्रिकल मूवमेंट, मतलब कि आयंस की मूवमेंट हो रही है। इट कैन बी कैटायंस और एनायंस मूवमेंट। सही। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही टच किया तो टच करने के बाद यहां से ये मूवमेंट स्टार्ट होती है और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, और वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी इस तरीके से, फिर वो ऊपर भी जाएगी लाइक दिस, फिर यहां से इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी, यहां से इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। फिर यहां से ये आगे बढ़ते 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 यहां तक चली जाएगी, और यहां से आगे बढ़ते बढ़ते ये यहां तक चली जाएगी। सही है। तो ये पूरी की पूरी मूवमेंट कौन सी हुई, ये आपकी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल मूवमेंट, बराबर है। जैसे टच किया तो ये पूरी मूवमेंट होगी जहां पे केमिकल और इलेक्ट्रिकल आयन ने क्या करा, मतलब आयन से मूवमेंट करी, बराबर है। उसके बाद क्या होगा, चेंज इन टर्गर प्रेशर एट पल्विनस लेवल, यहां पे लिखा हुआ है। देखो अभी ये जो पल्विनस उसमें क्या होता है थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। समझ लो कि लीफ है, ये लीफ है, बराबर है, और उसका बेसन सूलन पार्ट जो है पल्विनस। मैं थोड़ा सा पल्विनस को बड़ा बताता हूं, समझ लो कि ये पल्विनस पार्ट है। ओके, लीफ को थोड़ा छोटा बता देते हैं, ये समझ लो कि लीफ को स्ट्रक्चर। तो पल्विनस पार्ट में ही बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। चेंज क्या आने वाला है कि समझ लो कि पल्विनस का आने वाला सेल है, ये क्या है, सेल है। ठीक है। तो ये सेल का एक टर्गर प्रेशर मेंटेन होता है, क्योंकि ये सेल के अंदर, पल्विनस के सेल के अंदर क्या है, देखो लिख लेते हैं इसको सेल। पल्विनस के सेल के अंदर क्या है, पानी प्रॉपर्ली भरा हुआ है ना, तो उसका टर्गर प्रेशर मेंटेन है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अब क्या होगा यहाँ पे अचानक से कि जैसे ही हमने, मतलब जैसे ही ये पल्विनस में देखो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आए, तो जैसे पल्विनस तक ये चेंजेस आए तो पल्विनस के सेल में से पानी बाहर जाना शुरू कर देगा, मतलब कि उसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहां पे जाना शुरू कर देगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पल्विनस के सेल में से पानी बाहर जाएगा, मतलब एक्सो ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम द सेल। कुल मिला के इसका जो टर्गर प्रेशर था, इसका टर्गर प्रेशर, पल्विनस के सेल का जो टर्गर प्रेशर था बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा गिर जाएगा। सही है। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर जो सेल में था क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, ड्रूपिंग एंड फोल्डिंग ऑफ लीफ हो जाएगा। ये जितने भी लीव्स आपको दिख रहे हैं लीफलेट के, वो क्या हो जाएंगे, ड्रूप हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब सेल का टर्गर प्रेशर गिरा तो ये सेल भी क्या हो गया था, ये सेल भी क्या हो गया था, श्रिंक हो गया था। ये क्या हो गया,
श्रिंक हो गया, बराबर, बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस श्रिंक हो गया। तो जैसे ये श्रिंक हो गया सेल, तो अल्टीमेटली उससे कनेक्टेड लिफ्ट भी क्या हो जाएंगे, ड्रूप हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सही है। तो फाइनली इस तरीके से पूरी एक्टिविटी चलती है। ओके, मेन इसका पर्पस क्या, आपको मेन बता दो। मेन इसका पर्पस ये है कि जो भी हर्बिवोर्स होते हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं, जो भी प्रेडेटर्स होते हैं कुल मिला के, जब वो इस पे अटैक करेंगे तो ये एक यू कैन से डिफेंस मैकेनिज्म है ये पर्टिकुलर प्लांट का, खुद को बचाने के लिए, सही है। तो खुद को बचाने के लिए ये एक्टिविटी यहाँ पे होती है, सही है। और सिर्फ टच सेंसेशन नहीं होता है, टच सेंसेशन हो गया, फिर कुछ वाइब्रेशंस हो गए यार, उसके बाद कुछ चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तो ये सब भी एक्ट एज स्टिमुलस, मतलब ये सब भी क्या करेंगे, इट विल एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे जस्ट टच सेंसेशन लिया हुआ है, सही है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है उसको हम बोलते हैं सेस्मोलास्टिक और इलास्टिक मूवमेंट, जहां पे अपने को एक समझ आ रहा है कि क्या ये टच सेंसिटिव है, बिल्कुल टच सेंसिटिव है, बराबर। क्या यहाँ पे कोई प्रकार का ग्रोथ होने वाला है, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाला, सही है। क्या यहाँ पे कोई भी प्लांट का फाइटो हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा है? कैन यू फाइंड एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइटो हार्मोन्स ओवर हियर? नहीं, यहाँ पे कोई भी हमें फाइटो हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। ओके, फोर्थ लेते हैं, क्या यहाँ पे आपको डायरेक्शनल मूवमेंट दिख रही है? डायरेक्शन मतलब क्या, कि 1 by 1 फोल्डिंग हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे मैंने प्रेस किया है तो हो सकता है कि पहले ये फोल्ड हो जाए, फिर ये फोल्ड हो जाए, फिर ये फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे एक्टिविटी जो है, मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल नहीं, सही है। तो इसमें टच सेंसिटिविटी है, ये समझ में आ रहा है। इसमें ग्रोथ नहीं होता है, इसमें फाइटो हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, सही है। चलो, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कुल मिला के कि किस तरीके से मिमोसा पुडिका प्लांट के अंदर एक्टिविटी होती है। ओके, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब ये टच सेंसेशन चले जाएगा तो कुछ मिनट्स के बाद क्या हो जाएगा कि वो ये जो पल्विनस अपना टर्गर प्रेशर रीगेन कर लेगा, मतलब पानी उसके अंदर चला जाएगा, और वंस अगेन जो ओरिजिनल कंडीशन थी वो मेंटेन हो जाएगी, सही है। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा जो मैंने बताने का ट्राई करा आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ मिमोसा पुडिका प्लांट टुवर्ड्स द टच स्टिमुलस। थैंक यू सो मच।